किसी समय सुनामी आया होगा, द्वारिका डूब गई होगी, या क्लाइमेट चेंज की समस्या आई होगी, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन वो द्वारिका डूब गई। आज समुद्र के भीतर उस द्वारका के रूप रंग वैसे के वैसे है। क्या दुनिया इसे अपना हेरिटेज मान सकती है? ये विश्व की बहुत बड़ी धरोहर है। मैं विश्व को निमंत्रण देता हूं, आइए 5000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी समुद्र में डूबी हुई इस द्वारका नगरी को दुनिया के सामने रखिए। और गुजरात और भारत प्रोफेसर राव का बहुत आभारी है कि जिन्होंने 80 साल की उम्र में इसका काम किया तो दुनिया के सामने खोज करके निकाला। धौलावीरा से लोग परिचित हैं, लोथल से परिचित है, लेकिन द्वारका में, समुद्र में डूबी हुई द्वारिका, विश्व किस प्रकार से उसके साथ जुड़े, विश्व इसको अपना कैसे माने। और एक बार अगर विश्व अपना मान लेता है तो दुनिया के अंदर हम बहुत बड़ी ताकत लेकर के जाते हैं। मैं जब गांधीनगर में आया तो हमारे मन में विचार आया था, सरखेज का रोजे का सारा उसका थोड़ा रिनोवेट करें। आप में से बहुत कम लोग होंगे मित्रों, वहां शायद गए होंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कभी जाइए, हमारे मित्र यहां बैठे हैं, वो बताएंगे आपको। मित्रों, कैसी विरासत है। और आज भी सरखेज के रोजे में गरबा होता है, जन्माष्टमी का उत्सव होता है। ये ऐसी जगह है जहां दिया जलाया जाता है। और क्या जगह है मित्रों, वहां की हर चीज, हर पत्थर को देखने जैसा है। अब वहां आज तो हमारे कुछ मित्र हैं जो अपने मन से उस काम को कर रहे हैं, खुद का भी समय भी देते हैं, खर्चा भी करते हैं। लेकिन ये चीजें हैं जो हमें गर्व करने के लिए, ये सब अपना है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया हुआ है। एक समाज के रूप में उसके प्रति जब हमारा लगाव होता है। मैं मित्रों के ऐसे गांव में पैदा हुआ जिसके कारण मेरा पत्थरों से लगाव जरा बढ़ गया। वडनगर वो अपने आप में एक आर्कियोलॉजी का बहुत बड़ा साइट है। हमारे रावत वहां आजकल काम कर रहे हैं काफी। ह्यूएन सांग ने लिखा था, जब वो हिंदुस्तान के अंदर यात्रा की तो उसने लिखा है कि मैं वडनगर में काफी समय रहा। और उसने लिखा है कि उस समय 10,000 बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा की वहां हॉस्टल थी, उसने लिखा है। अभी मैंने चाइनीज गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी, और जब मैं चाइना गया था तो वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर से मैंने बात की थी। अब एक तो चाइना और कम्युनिज्म और टिकना और फलाना, उसके कारण वो पुराने से अपने आप को तोड़ देना वगैरह सारा एक बड़ा विचित्र सा एक माहौल तो होता ही है। लेकिन इन दिनों थोड़ा दबाव बढ़ा है, तो वे ह्यूएन सांग को लेकर के एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, जब मैंने कहीं सुना था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने उनको कहा भाई देखिए आप ये कर रहे हो। तो ह्यूएन सांग मेरे गुजरात में यहाँ गए थे, यहाँ रहे थे, और उन्होंने ये चीजें लिखी हैं। तो आप जब फिल्म बनाएं मेरे गुजरात को मत भूल जाइए। मित्रों, मैं लगातार ऐसा सोचता रहता हूं, हर जगह पे जहां भी हो दुनिया से जुड़ना है, जुड़ना चाहिए। उसके आधार पर अभी मैंने जब आया यहाँ गांधीनगर में आपकी सेवा में, तो मैंने यहाँ के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बुलाया। मैंने कहा भाई ह्यूएन सांग लिख के गया था तो कुछ तो होगा, जरा देखो यार, मैं तो वहां पैदा हुआ लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई। खुदाई शुरू की, और मित्रों क्या बड़ा बुद्ध हेरिटेज मिला है। सारे विश्व के बुद्धिस्ट हेरिटेज को जानने वाले, आर्कियोलॉजी को जानने वाले स्कॉलर्स उनके लिए एक बहुत बड़ा संशोधन का केंद्र बन गया। फिर हम उस पूरी रेंज को खोजना चाहिए। तारंगा में, तारंगा के अंदर कितना बड़ा बुद्धिस्ट हेरिटेज में हाथ लग रहा है। उधर वहां से विसनगर की तरफ आए तो गुंजा, यानी मित्रों एक पूरा बेल्ट। और वी आर ओनली ए स्टेट जिसके पास भगवान बुद्ध के रिलिक्स हैं। ये छोटी चीज नहीं है मित्रों। और अभी मैंने एमएस यूनिवर्सिटी में
इसके लिए एक स्पेशल सेंटर शुरू करवाया है। भगवान बुद्ध के रिलीक जो पहले डिब्बे में पड़े रहते थे, उसको एक म्यूजियम के तौर में लोगों को आकर के दर्शन करने के लिए अवसर मिले, इसकी व्यवस्था की है। ये हमें सबसे जोड़ता है, चाहे बुद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हमारे सिख परंपरा हो, चाहे हमारे सूफी परंपरा। मित्रों, सूफी परंपरा का रूट्स यूं तो जाने तो सिर्फ कश्मीर की धरती तक उसका मोटा मोटा इतिहास मिलता है, लेकिन गुजरात की विशेषता रही थी कि सूफी परंपरा की जगह सबसे ज्यादा रूट्स गुजरात की धरती पर बने थे। सूफी परंपरा के लोग यहां पैदा हुए थे। यानी हमारे यहां सिर्फ पत्थरों की दुनिया नहीं थी, इन पत्थर में भी आत्मा थी। मित्र, हर पत्थर आज भी हमें कुछ कहता है, ये सामर्थ्य इस विरासत में रहता है, और इसलिए हर समाज के लिए इस विरासत के साथ जुड़ना। मुझे याद है, हमारे यहां डॉक्टर गोदानी करके थे अपने राज्य में, शायद किसी एक व्यक्ति के पास आर्कियोलॉजी से संबंधित इतना बड़ा कलेक्शन हो, शायद ही कहीं होगा। इन इंडिविजुअल के पास, इंस्टीट्यूट के पास हो सकता है। तो हमारा ये जो शौक था, तो हम कभी उनके पास चले गए। अब वो मुझे बताते थे कि मैंने अपने जीवन में जो कमाया हूं एज ए डॉक्टर, जो प्रोफेशनली मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, मैंने 20 फियाट गाड़ियां गांवों में भटकने में खत्म कर दी। क्यों? पत्थरों से बात करने चला जाता है। उस समय फियाट गाड़ी का जमाना था, आज भी बहुत थी, लेकिन उनका लगाव था। हम गए उनके पास, काफी चीजें बताई, लेकिन एक चीज मुझे छू गई थी, मैं आज उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे एक स्लाइड दिखाई जिसमें वो बता रहे थे कोई 600 साल पुराना, कार्बन डेटिंग किया था, 600 साल पुराना वो मूर्ति थी। और वो मूर्ति ऐसी थी जिसमें पत्थर पे तराशी हुई मूर्ति थी, और जो आर्टिस्ट था उसने एक गर्भवती मां को उसमें दिखाया था, और उसने पत्थर को तराशने में आधा पेट काटा हुआ था, और 600 साल पुराना एक आर्टिस्ट ने उसमें बालक मां के गर्भ में कैसे सोता है वो दिखाया था, और शरीर की चमड़ी के कितने लेयर होते हैं वो भी पत्थर पर तराशा गया था। 600 साल पहले नॉन साइंस की दुनिया में इतनी डिटेल उपलब्ध नहीं थी। मेरे देश के पत्थर तराशने वालों को मालूम था कि मां के गर्भ में बच्चा कैसे रहता है, चमड़ी के लेयर कितने होते हैं। मतलब ज्ञान कितना परकोलेट हुआ होगा, ज्ञान कितना परकोलेट हुआ होगा, वरना पत्थर तराशने वाले को विज्ञान का ये ज्ञान हो और उस ज्ञान को पत्थर के अंदर उतार सके, कितना बड़ा सामर्थ्य होगा। जो सामर्थ्य के दर्शन, अब इसी को हम अपने आप को कैसे ले सकते हैं? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ओशो के कार्यक्रम में कहा था, हम बहुत साल पहले कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने गए थे, तो जो गाइड था उसने हमें मुड़कर 2000 साल तो हो गए कोणार्क मंदिर, 1000 ईयर मोर, तो मुझे वो बता रहा था, अब आज हम दुनिया जो देख रहे हैं ना, खास करके हमारी माताएं बहनों का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। उसमें मुझे उस मूर्ति दिखाई, उस मूर्ति में 1000 साल पुराना वो कार्विंग था। एक लड़की खड़ी है, हाथ ऐसा है, और यहां एक बैग लटका हुआ है। आज फैशन की दुनिया में जो आप पर्स लेकर के घूम रहे हो ना, वो 1000 साल पुराना पर्स उसमें है। और उससे आगे चौंकिए मत, उसने मिडी स्कर्ट पहना हुआ है। यानी पत्थर को तराशने वाले उस व्यक्ति को भी फैशन डिजाइन का ज्ञान था, और हम 1000 साल के बाद उससे आगे नहीं जा पाए, इसका सबूत खड़ा है। यानी मित्रों,
कितना सामर्थ्य था। और मुझे याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर थे, बड़े ही इन सारे विषयों में बहुत ही जागरूक थे। तो उन्होंने हम सब बच्चों को एक सुझाव दिया था, क्लास में पढ़ने वालों को। उन्होंने कहा था, भाई देखिए, ये हिस्टोरिकल टाउन है, ये आर्कियोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण टाउन है, आप जहां भी जाओगे आपको कुछ न कुछ मूर्तियां मिलेगी। तो उन्होंने सबको प्रशिक्षित कर दिया कि आप कहीं पर भी जाते हो, कहीं पर भी तराशा हुआ कोई पत्थर नजर आए, छोटा हो बड़ा हो, कुछ लिखा हुआ दिखाई दे, उठा करके स्कूल में ले आओ। और हम साल में कम से कम 30-40 बार तो स्कूल में 7 पत्थर लेके जाते थे। आज तो कोई पत्थर लेके जाए तो क्या होगा जानते हो? हम जाते थे और वो हमारे मास्टर जी बड़ी बधाई देते थे, अच्छा भाई तुम ये खोज के लाए हो, 4 अक्षर भी लिखे हुए पत्थर मिले तो। और बस जगह उन्होंने बनाई थी, सबको वहां रखवाते थे, फिर वो अपने को सब जगह मिले तो देखते रहते थे अपना। वो स्वयं तो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन इसकी रुचि थी। तब से लाकर के मुझे लगता था कि भाई इन चीजों की अपनी एक ताकत है। अब जब ये संस्कार बचपन में मिले थे तो हम जहां बैठे, मैंने एक दिन भरत देसाई को टेलीफोन किया। आमतौर पर मीडिया वालों को मेरा टेलीफोन जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि पॉलिटिशियनों का रोज का काम होता है, लेकिन मैं नहीं करता। तो मैंने भरत को एक दिन फोन किया, मैंने कहा यार मैं तुमको बधाई देने के लिए फोन करता हूं। तो उसको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा। बोले क्यों? मैंने कहा तुमने ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया में अहमदाबाद के हेरिटेज को लेकर के जो तुम लिख रहे हो, जो कैंपेन उठाया है, बस मेरा मन कर गया था सुबह सुबह तुमको फोन करके परेशान कर रहा हूं, बहुत बधाई देता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद वो कहीं मिल गए तो मैंने कहा यार उसकी किताब निकालो ना तुम। फिर मैं गले ही पड़ गया और भरत ने भी बड़े प्यार से एक बहुत अच्छी किताब निकाली। आज इसका लोकार्पण हुआ है और कल उन्होंने मुझे देखने के लिए जब भेजी थी तो मुझे जिसने आर्टवर्क किया है उसको भी बधाई देता हूं भैया, बढ़िया बनाया। मैं स्वयं कलाकार नहीं हूं, लेकिन मुझे उसके प्रति अपना ममत्व है, इसलिए मैं देख सकता हूं चीजों को। जो उन्होंने पेपर, टोन, सब चीज सिलेक्ट की है साहब, लगता है हाँ यार 5000 साल पुरानी कोई किताब अपने हाथ में आई है, तो अपने आप में बहुत ही। फिर हमारे कृष्णा बहन को मुझे एक दिन आई थी, उसने मुझे एक किताब भेंट की, वो आज जिसका लोकार्पण हुआ, गुजरात के स्टोन बिल्डिंग्स। मैं किताब देख के हैरान हो गया। खैर उसमें मेरी शिकायत है, मेरे गांव के 3 बिल्डिंग ऐसे उसमें नहीं है। लेकिन क्या काम है साहब। तो मैंने उनसे कहा कि इसका लोकार्पण होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम क्या है, हम तो देने आए। अब वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने आग्रह किया, नहीं किसी अच्छे ओकेजन पर मैं चाहूंगा कि इसका गौरव होना चाहिए। इतनी मेहनत है आप लोगों ने। गुजरात के पास कैसे स्टोन बिल्डिंग्स हैं मित्रों, किस प्रकार से काम हुआ है, ये सचमुच में मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मीडिया के मित्र उस पर रिव्यू लिखेंगे तो दुनिया को पता चलेगा। बहुत बड़ा काम सेप्ट यूनिवर्सिटी के मित्रों ने किया है, मैं उनको बधाई देता हूं, भाई भरत को बधाई देता हूं। मित्रों, गुजरात की एक और विशेषता की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बहुत अध्ययन करके बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेरी मोटी मोटी समझ, जैसे गांव के आदमी की होती है समझ, उस समझ के हिसाब से कह रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे पास एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है और शायद ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है। यूनिक कॉम्बिनेशन मुझे ये लगता है कि हमारे पास